Good morning, students. This is the fifth lecture of chapter number 13, that is Our Environment and Natural Resources of class 5th from Cordova, Science. In previous four lectures, we had discussed about environment and about pollution, in which we had discussed about four types of pollution: air pollution, noise pollution, water pollution, and soil pollution, and also about greenhouse effect and global warming. Today we will discuss about natural resources and its types, and also about conservation of natural resources. So let's get started. The substances which we utilize in our daily life to make things of our need are called resources. रिसोर्स किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं. व्हाट आर रिसोर्सेज. तो रिसोर्स किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो हम अपनी डेली लाइफ की नीड को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, हम रिसोर्स कहते हैं. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दीज रिसोर्सेज. हमारी लाइफ क्या है, इन रिसोर्स से ही. जितने भी रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फैन हो गया, ये सब क्या है, रिसोर्स हैं. और हमारी लाइफ क्या है, हम अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन सब रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. और वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. इनमें भी ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. Plants, animals, air, water, minerals, soil and fossil fuels are some natural resources. यहाँ कुछ examples दिए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जिसमें क्या है, प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, मिनरल, ये सब क्या है, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है. मीन्स हमें ये नेचर ने दिया है, हमें हर टाइम मिलता रहता है. प्लांट हमें मिलता है, नेचर में अवेलेबल है. एनिमल्स अवेलेबल है. एयर हमें पे नहीं करना पड़ता. वाटर, बट इनमें से कुछ ऐसे भी जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है. मिनरल्स के लिए कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है. बट ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स, मीन्स हमें नेचुरली नेचर से मिले हुए हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources are classified into two groups: renewable resources and non-renewable resources. As I said, natural resources कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में, टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources. What are renewable resources? The resources which either never get exhausted or are replaced naturally within a reasonable time period are called renewable resources. Means ऐसे रिसोर्स जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और बाय चांस उनमें कुछ कमी आ जाती है तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही नेचुरली रिप्लेस हो जाएंगे. मीन्स जैसे फॉरेस्ट हो गया, उसमें अगर पेड़ों को काटा जाता है तो उसको फिर से लगाया जा सकता है. तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और अगर बाई चांस उनमें कमी आ जाती है, डिडक्शन हो जाता है, तो वो अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे, नेचुरली रिप्लेस हो जाएंगे. उनको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सनलाइट है, वाटर, विंड, फॉरेस्ट. सनलाइट, वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. मीन्स जैसे ये सनलाइट है,
वाटर, विंड, फॉरेस्ट, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फॉरेस्ट में अगर ट्रीज कम होते हैं, कट कर दिए जाते हैं, तो उनको फिर से लगाया जा सकता है, मीन्स रिप्लेस किया जा सकता है रीजनेबल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको फिर से रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which cannot be replaced within a reasonable time period if used up are called non-renewable resources. मीन्स ऐसे रिसोर्स जो कि अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको फिर से नहीं पैदा किया जा सकता, उनको फिर से नहीं लाया जा सकता, उनको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, दिस इज अ फिगर ऑफ कोल एंड दिस इज पेट्रोलियम। ये दोनों ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको फिर से नहीं लाया जा सकता है, तो इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। These are limited and will be exhausted one day due to their extensive use. क्या है ये? क्या है? लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है अर्थ पे, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, टॉप फर्टाइल सॉइल एंड मिनरल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? कोल, पेट्रोलियम, टॉप जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनको फिर से नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उनको फिर से नहीं मिल सकते, तो अब उनको कंजर्व करना भी ज़रूरी है। तो कैसे कंजर्व करेंगे? लेट्स सी। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर अस। क्या है? रिसोर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी टोटली डिपेंड ऑन देम फॉर आर सर्वाइवल। हमारी लाइफ पूरी किस पे डिपेंड करती है? जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पे डिपेंड करती है हमारे सर्वाइवर के लिए। सो दे नीड टू बी कंजर्व। इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। कैसे? द वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे, और इकोनॉमी मीन्स उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, उसका वेस्ट नहीं करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ द मेजर्स टू कंजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ मेजर्स दिए गए हैं जिस तरीके से हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पे उसको कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट फॉरेस्ट कवर डज नॉट डिक्रीज। क्या होता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जितने भी हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट अवेलेबल है वो कम ना हो। जितना एरिया फॉरेस्ट में कवर होता है वो एरिया कम ना हो। Next, catalytic converters should be installed in vehicles. Cleaner fuels like CNG should be used in vehicles. क्या है catalytic converter? means ऐसे catalyst यूज़ किए जाते हैं जो कि जो भी pollution होता है उसको reduce करते हैं। ऐसे converters लगाने चाहिए vehicles में। और fuel cleaner जैसे CNG है, ऐसे CNG को लगाना चाहिए vehicles में ताकि fuel clean होता रहे। Next, we should reduce the wastage of water by never leaving the tap opened or by never using pipe to wash vehicles. क्या करना चाहिए? हमें वाटर का जो वेस्टेज होता है, सुबह बच्चे ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी खुले नल नहीं छोड़ने चाहिए। व्हीकल्स को धुलने के लिए पाइप से लेके नहीं धुलना चाहिए। लिमिटेड अगर धुलना भी है तो बकेट में पानी लेके और उससे धुलना चाहिए। पाइप से पानी एक्स्ट्रा यूज होता है, वेस्ट होता है। वी शुड प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन टू कीप आवर रिवर्स क्लीन। हमें अपनी जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं, इन सब को भी साफ रखना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो सके। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड। In this method, the rainwater is collected, filtered and then allowed to get absorbed in the
ग्राउंड। क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड होता है, उसको करना चाहिए। उसमें क्या जाता है, जो भी बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसको ऐसी जगह उसको अलाउ किया जाता है कि वो ग्राउंड के अंदर हमारी अर्थ के अंदर जा सके। नेक्स्ट, we should use renewable resources of energy like solar energy, wind energy and hydro energy to conserve fossil fuel। क्या होता है, रिन्यूएबल जितने भी सोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं, जैसे सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, विंड हो गया, इन सबको यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फॉइल्स हैं, उनका कम से कम यूज़ हो सके। क्योंकि वो क्या है, वो तो एक टाइम पीरियड बाद ख़त्म हो जाएंगे, बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हमें मोस्टली क्या यूज़ करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जहाँ जहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग देम अगेन थ्रू रिसाइकलिंग। क्या होती है, मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है कैसे, क्योंकि एक बार जब हम उनको यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं वो, तो उसकी रिसाइकलिंग करवा देनी चाहिए ताकि उनको फिर से यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास बॉटल्स एंड मेटालिक कैंस कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। जो भी ग्लास के बॉटल होते हैं, मेटालिक कैन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उनको उनकी रिसाइकिल करके उनको फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो इन सबको रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 13. Further, in next lecture we will discuss all the exercises of this chapter. Thank you, students.